तू अपने बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से तू। तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुझसे करता हूँ। फिर भी मुझे छोड़कर 15 दिनों के लिए जा रहा है। मतलब आज तक रहा नहीं ना मेरे बगैर इतने दिन, कैसे रह लेगा? तो भेज रही है ना अपनी बहू को मेरे साथ, ख्याल रखेगी मेरा, कुछ ना कुछ तो करेगी। हाँ पर मैं चल बस हुआ, तू आराम कर, आजा। अरे इतनी देर हो गई है, सो जा चल। रोज देर से सोती है। चल सो जा आराम से। देव की अब शादी हो चुकी है। अब भी अगर वो तेरा पल्लू नहीं छोड़े तो ये तेरा काम है कि तू उसे उसकी बीवी के पल्लू से बांध दे। तो भेज रही है ना अपनी बहू को मेरे साथ, ख्याल रखेगी मेरा। हाय हाय, गरीब की बेटी को तो समझ में नहीं आ रहा है। देव तो छुट्टियों पर जा रहा है, पर भोला वो कौन सा हनीमून मनाने गया है जो अपनी जगह कीचू को छोड़ गया? तू क्यों चिंता कर रही है गरीब की बेटी? तुझे कौन सी फल्ली फोड़नी थी जो अब फोड़ेगी? तुझे सिर्फ मुंह चलाना है, मुंह चला, नाश्ता कर। और आप क्या कर रहे हो? वैसे भैया और भाभी का ये अगर हनीमून नहीं होता ना, आई स्वेयर लास्ट मिनट में पैकिंग कर रही होती मैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैं भी इनके साथ जाती। ऑफ कोर्स हनीमून है तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। थैंक यू निकी जी। वेलकम मिस्टर देव दीक्षित भैया। तो इसका मतलब ये है कि तू ये कहना चाहती है कि आगे से भैया और भाभी को कहीं भी छुट्टी में जाना होगा तो तेरी परमिशन लेनी होगी क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? लेकिन मैं कहीं जाने से पहले किसी की परमिशन लूंगा क्यों? भैया सीधे सीधे मेरे साइड ले लो, तो ना सच में आपको ना मुझे अपने हनीमून पे लेके जाना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज मैं ना आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब आज फाइनली द डे हैज कम। आप लोग पेरिस जा रहे हो, यस सो रोमांटिक। वैसे हाँ, आप दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हो, पर देखो अपनी ना वो रोमांस के चक्कर में ना हमारी लिस्ट मत भूल जाना। सारे के सारे गिफ्ट्स आ जाने चाहिए, वो भी टाइम पे। हाँ 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 भाई ईश्वरी, देख तेरे बेटे को कितना सता रहे हैं ये लोग, और खासकर ये तेरी छोटी वाली सबकी अम्मा है। आजा आजा। ईश्वरी, माँ आंखें खोल। देव जल्दी से इन्हें सोफा पे लिटा दो। माँ माँ आंखें खोलना। माँ 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 आंखें खोल। माँ नेहा एक मिनट हटो, मुझे पल्स चेक करना है। जा बेटा। रिया जल्दी से बीपी मशीन लाना। हाँ, जा लेके। हे भगवान, क्या हो गया जीजी को? कल तक तो भली चंगी थी। चुप कर राधा रानी, सोनाक्षी देख रही है ना, शोर मचाने से क्या हो जाएगा? रिया जल्दी। भाभी क्या हुआ माँ को? कुछ नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर नी, जल्दी बताना क्या हुआ जीजी को? माँ बीपी बहुत लो है। माँ माँ आंखें खोलना। माँ जीजी जीजी माँ मैं यही हूँ। माँ मैं यही हूँ, तेरे पास बैठा हूँ। इसे अस्पताल ले जा। नहीं मामा जी, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, एक सेकंड। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। हेलो डॉक्टर, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। डॉक्टर माँ का बीपी लो हो गया है, अब जल्दी से घर आ जाइए। जी थैंक यू। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर आ रहे। माँ सब व्रत है, इसलिए
इसलिए बीपी लो हो गया होगा शायद। और वैसे भी इस उम्र में बॉडी ये सब कुछ स्ट्रेस नहीं झेल पाती। और नहीं तो क्या, खला आदमी इतना सा करती है, कहो तो कहती है कि मुझे भूख ही नहीं है, और दिन भर काम करती रहती है, किसी की सुनती नहीं। अब कोई व्रत नहीं रखेगी तू, बस बिल्कुल नहीं। अरे निकी कुछ नहीं होगा, तू हेल्प कर मेरी। चल मैं ग्लूकोज लेके आती हूँ, आप लोग माँ को ऊपर ले जाइए कमरे में। ठीक है बेटा, चल, चल हाँ। बेटा। ईश्वरी चलो चल बेटा ले चल। विजय, विजय, क्या हुआ आशा? सौरभ ने फिर कोई गड़बड़ कर दी क्या? नहीं मेरी शोना से अभी बात हुई, हमें उसके घर जाना होगा अभी। घर क्यों? हम लोग तो एयरपोर्ट जाने वाले थे ना। हाँ लेकिन ईश्वरी जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, वो अचानक से बेहोश हो गई है, हमें वहां जाना होगा। बिल्कुल उठने की कोशिश मत करना, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर को इसके अलावा कुछ कहने को आता भी है? डॉक्टर को क्या पता मुझे क्या हुआ है। मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तू यही बोल बोल के हमें डराती रहती है और फिर बीमार पड़ जाती है। माँ पता नहीं क्या क्या रखा है तुमने अपने अंदर, कितना सोचती है, सारी परेशानी, और फिर बीमार पड़ जाती है। तेरे रहते हुए मैं क्यों परेशान होंगी? अच्छा ये बात जरा मेरी तरफ देख के बोल, क्या छुपा रही है मुझसे? बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ तुझे पता है ना, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, तो बोलना क्या हुआ? तुझे याद है बचपन में जब तुझे मलेरिया हुआ था? हाँ, इसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी, और मैंने उसी स्कॉलरशिप की उम्मीद पर उसी साल तेरा दाखिला बहुत बड़े स्कूल में कराया था। बड़ा स्कूल मतलब बड़ी फीस, नई किताबें, नई वर्दी, तेरे लिए सब कुछ नया था। पर एक चीज नेहा के लिए भी नई हुई उस साल। उसी साल मैंने नेहा की स्कूल छुड़वा दी। तेरे स्कूल के खर्चे के बाद किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं था। फिर मैं पूरा दिन बाकी घर में काम करने चली जाती और नेहा छोटी माँ बनकर रिया और निक्की का ख्याल रखा करती थी। बेटी को तो दिया जाता है, पर मैंने सिर्फ एहसान लिए है अपनी बेटी से, कुछ नहीं दे पाई। और आज जब तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, मुझे लगा था हम उसे उसकी खुशियां लौटा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भी मेरी बेटी, आज भी पढ़ने का बहुत शौक था नेहा को, पर उस बच्ची ने स्कूल से निकलवाने के बाद भी उफ तक नहीं की। नेहा, भाई वो बस मैं आपका बैग लगा रही थी। नेहा, कहाँ जा रही है? बैठ। मैं बताता हूँ तुझे आज हमने स्कूल में क्या किया। नेहा, बेटा निक्की का दूध पीने का समय हो गया है, उसे दूध पिला देना, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। पिला देना, भूलना नहीं। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं तुझे बाद में पढ़ा दूंगा। तू निक्की को दूध पिला कर आ जा, और तू चिंता मत कर, हमारे पास बहुत समय है। सबसे मौके छीन कर मैंने तुझे दिए थे, और तू भी हर कसौटी पे खरा उतरा। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, आज तेरे पास नाम है, इज्जत है, शोहरत है। आज तेरी शादी सोनाक्षी से हुई जिसे तू बहुत प्यार करता है, पर मेरी नेहा आज भी कमियों में जी रही है। उसने शादी भी अपनी मर्जी से की, अपने प्यार के लिए की, फिर भी आज वो अकेली है। जब वो तुम दोनों को छुट्टियों की तैयारी करते देखती है, तब मुझे वही नेहा दिखती है
जो तुझे स्कूल जाता देखती थी, रणवीर उसे शिमला तक नहीं ले जा पाया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, पर मेरी बच्ची को यूं आस लगाए देख सीना चिल जाता। माँ हूं ना, दर्द तो होता ही है। तेरी माँ सठिया गई है देव, सच में क्या क्या बड़बड़ाने लगी हूं मैं। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हूँ। मैं अब आराम करूंगी। क्या वक्त हुआ है, कितने बजे निकलना है? देव, देव कहाँ खो गया बेटा? मुझसे गलती हो गई माँ, ये मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? मैं हनीमून पे नहीं जा रहा हूँ। देव, कैसी बातें कर रहा है तू? देख, अब सब कुछ तय हो गया है, बस तुम लोग निकलने ही वाले हो। नेहा का घर टूट रहा, मैं हनीमून पे जाऊं? नहीं जा सकता मैं ऐसे। देव, ऐसी बातें मत कर। नहीं माँ, ये बात डिसाइड हो चुकी है, हम हनीमून पे नहीं जा रहे। देव, ये क्या पागलपन है? टिकट्स आ गए हैं, वीजा लग गया है, सामान बन चुका है, सब कुछ तो हो चुका है, और ईश्वरी का ख्याल रखने के लिए इतनी बड़ी फौज तो है यहाँ पर, और डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ भैया, कहिए ना इसे, देखिए ना कैसी बातें कर रहा है। देव, अब सब कुछ तय हो गया है, सोनाक्षी को भी इस दिन का इंतजार था ना। चलो निकलो तुम लोग, जाओ जाओ। माँ, सोनाक्षी मेरी बीवी है, जितनी वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है उतना ही इस घर का भी हिस्सा है। नेहा को दुखी देखती है तो सोनाक्षी को भी बुरा लगता है। वो कैसे जा सकती है नेहा को ऐसी हालत में छोड़कर? हम नहीं जा रहे हैं बस। देखो ऐसे मत करो, मेरी बात मानो। देखो मेरा, कुछ लड़ाई है? आप लोग यहाँ, सोनाक्षी तूने। नमस्कार जी नमस्ते। कैसी तबीयत है अभी आपकी? अब मैं ठीक हूँ, ये बच्चे घबरा जाते हैं, आपने खामखा तकलीफ ली। सोना ने बताया तो हम रुक नहीं पाए। अपनों के लिए तो मेरी बेटी हमेशा से हर परेशानी उठा लेती है। हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले थे कि इसका फोन आया। माँ, चाय खावे? कुछ ठंडा बाबा? नहीं बस ठीक है बेटा। कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले, हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तू जल्दी से अपना काम निपटा लेना, तुम लोगों को निकलना भी है। कुछ हेल्प चाहिए मेरी? माँ, वो एक्चुअली अब हम हनीमून पे नहीं जा रहे, ये सही वक्त नहीं है। सही वक्त नहीं है मतलब? 10 साल के बाद जाओगे क्या हनीमून पे? बाबा, आपने देखा ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? सोना बेटा, ईश्वरी जी का ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और फिर हम लोग भी आते रहेंगे ना। अब तुम लोगों का ट्रिप बन चुका है, सारी प्लानिंग हो चुकी, तो वो ट्रिप कैंसिल करने की क्या जरूरत है? बाबा, पर प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं है, वो एक्चुअली तो कहीं तेरे और देव के भी? नहीं माँ, वी आर फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली नेहा और रणवीर के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इस वजह से वो बहुत डिप्रेस रहती है और हमें ठीक नहीं लग रहा जाना। बेटा, वो सब मैनेज करने के लिए इतने लोग हैं ना यहाँ पर। बाबा, औरों की बात नहीं है, देव चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ रहकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, और मैं उनके साथ एग्री करती हूँ। एक्चुअली हमें इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। देखो सोना बेटा, शादी के बाद का ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोबारा लौट के नहीं आता। ये बात तुम नेहा को समझा सकती हो, उसके लिए अपना हनीमून ट्रिप कैंसिल करने की क्या जरूरत है? ठीक है बेटा, नेहा की प्रॉब्लम मैटर करती है, लेकिन तुम्हारा ट्रिप भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नेहा को ये बात समझनी चाहिए। हमें पूछते पड़े ना सोना। बाबा, आप सोचिए, अगर देव और मैं वहाँ गए और इसी बारे में सोचते रहे तो वहाँ जाने का फायदा क्या हुआ? और बाबा, हमें जाने हमें की कुछ, तुम्हें चिंता करो ना, हम लोग बाद में जाएंगे ना।
अभी तक ऐसे बैठे हो, रेडी भी नहीं हुए। हमें एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट हमारे पास नहीं आएगा। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना है। क्यों, अब क्या हुआ? मेरा मन नहीं है। इस घर के बाहर की पूरी दुनिया बकवास है। सारे के सारे लोग घटिया और बदतमीज हैं। दादा, सब कुछ ठीक तो है ना? बिजनेस में कोई टेंशन? मुझे 3 जगह पर बुलाया था प्रोडक्ट डेमो के लिए, और डेमो के नाम पर मुझसे उन्होंने सब्जियां कटवा ली और कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ऐसे ही मुझे वापस भेज दिया। और एक के हस्बैंड ने तो कहा कि मैं उसकी वाइफ पर लाइन मार रहा। सौरभ बेटा, तू लाइन मार रहा था? दादी, मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? माशी देखो ना, दादा एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई भी एयरपोर्ट नहीं जा रहा है। कैनू, ये दोनों प्यार का पंछी पंछी को क्या इतना जल्दी था कि सबसे पहले ही उड़ गया? उड़ने गए माँ, रुक गए हैं। क्या हुआ? वो लोग हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, ट्रिप कैंसिल कर दिया। क्यों? क्या ही है, इतना बड़ा कमरा और चलने की जगह भी नहीं। लैपटॉप कहाँ है? बोला भाई, अभी ना कुछ भी कहीं भी रख देते। उनका चार्जर कहाँ है? इस घर में कोई कुछ करने से पहले पूछता है क्या एक बार? इस घर में मेरा कुछ है भी या नहीं? देखा मैंने सोनाक्षी, क्यों नहीं देखा मैंने? मेरी बहन इसी घर में थी, मेरी आंखों के सामने थी, फिर भी उसका दर्द जिसमें वो जूझ रही थी मैं नहीं देख पाया। मैं उसकी परेशानी नहीं देख पाया। क्यों नहीं? मैं कैसा भाई हूं यार, कितना बुरा भाई हूं। आप बहुत ही अच्छे भाई हैं और हर किसी से गलती होती है, हमसे भी हुई। हमें लगा कि नेहा अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहती है, लेकिन हम गलत थे। तब तक तो उसे हमारा साथ चाहिए था ना, हमारी सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन अब हम उसके साथ है ना देव। हम सब मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सॉरी, मैं तुम्हें पेरिस नहीं ले जा पाया। मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे। सॉरी। पेरिस कहीं नहीं जा रहा, हम कभी और चले जाएंगे। अब तो ये जरूरी है ना, हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, मैं आपके साथ हूँ।
Mystic. I love you, Miss Dixit. You're the best. You are the best. I love you too, Mr. Dixit. क्या हुआ भैया? देव और सोना के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे बच्चों ने कितने मन से प्लानिंग की थी। तुझे समझाना चाहिए था उन्हें। भैया आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं सबसे खुश हो गई? मैंने आपके सामने देव से कहा था कि उसे जाना चाहिए, कहा था ना। अब देव ऐसा ही है। नेहा की शादी खतरे में है तो देव अपनी शादी की खुशियां मनाने नहीं जाएगा। एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। मामा जी, माँ सही कह रही है और देव भी अभी टिकट्स कैंसिल करवा रहे हैं और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं जाएंगे। और अगर हमें जाना है तो हम बाद में भी तो जा सकते हैं ना। अभी मुझे माँ का बीपी चेक करना है। नेहा दी, भैया भाभी का लगेज लेके कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाभी। नेहा, माँ, नेहा, तू क्यों उठ रही है? तू आराम कर, मैं देखता हूँ। मामा जी, नेहा ने मुझे आवाज दिया, मैं देखती हूँ। माँ आप यही रुकिए। मैं भी देखता हूँ। चलो। अरे दी, आप कर क्या रही हो? दी प्लीज रुक जाओ। चुप करोगे तुम दोनों 2 मिनट के लिए? भैया, भाभी। क्या हो गया नेहा? क्यों चिल्ला रही है? तुझे पता है ना माँ की तबीयत खराब है। ये सामान लेके कहाँ जा रही है? मैं यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप लोग हनीमून पे चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसका इल्जाम मेरे सर पर आए। क्या बोल रही है तू ये? आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात मेरी शादी की, वो मेरा डिसीजन था और मैं अकेली उसे भुगत सकती। आप दोनों को मेरा हाथ पकड़कर मेरा मुश्किल सफर पार नहीं कराना पड़ेगा। मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। क्या बातें कर रही है तू? क्यों पागलों वाली बातें कर रही है? अभी भी मैं ही आपको पागल लग रही हूँ क्या? नेहा बेटा देख, अभी तू गुस्से में है। अभी चल बैठकर बात करते हैं। आजा। आप चुप रहिए जी। बैठ कर ना सिर्फ तमाशा देखा जाता है। यहाँ बेटा क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुझसे? बोलना। मुंह पे तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे सब बातें करते हैं। चुप क्यों खड़ी है भाभी? अब बोलती क्यों नहीं कुछ? मैंने क्या किया? यही कि आपको ये लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों का हनीमून कैंसिल हो गया। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पापा जी को भी यही लगता है ना? आई एम सॉरी नेहा, पर मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना। नेहा, तुम गलत समझ रही हो। बाबा सिर्फ यही कह रहे थे कि देव और मैं हम हनीमून के लिए जा सकते थे, क्योंकि घर पे तो इतने सारे लोग हैं माँ का ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैंने खुद तो राम, यही होना बाकी था बस। इसका मतलब यहाँ कोई हालचाल पूछने नहीं आया था। अब समझ में आ रहा है मेरी। तुम दोनों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम दोनों अपना हनीमून मनाने। राधा रानी बंद कर अपनी बकवास। आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। बेटा चुप हो जा। नेहा, माँ की तबीयत खराब है और हम यहाँ पे ये तमाशा कर रहे हैं। तुझे और माँ को ऐसी हालत में छोड़ के बाहर जा सकता हूँ? खुश रहूंगा मैं? इतनी सिंपल सी बात है और तेरी समझ में नहीं आ रही। कब से कुछ भी बोले जा रही। और आपकी बीवी जो बोल रही है वो सब कुछ सही है ना? अपने बाबा को बोलती है मेरी शादी में प्रॉब्लम है। क्यों किसी बाहर वाले को ये बात बता रही है वो? नेहा, उस टाइम सब कुछ इतना जल्दी हुआ और मैं बाबा को अलग से समझा भी नहीं पाई। तुम गलत मत समझो। चुप कर जा बंगालन। जब से तू इस घर में आई। जी नेहा, मैं आप दोनों को ये बात आखिरी बार क्लियर कर रहा हूँ। क्या हनीमून पे इसलिए नहीं गए क्योंकि माँ की तबीयत खराब है? नेहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अगर सिर्फ यही वजह है तो फिर तो आपको हनीमून पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि माँ का और इस परिवार का ख्याल मैं अच्छे से रख सकती हूँ। बचपन से आदत है मुझे आपके बिना ये सब करने की। तब भी किया था और अब भी कर लूंगी। यहाँ किसी को दुखी बैठने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा, मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ कि हम हनीमून पे नहीं गए। जाने ना जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 10-12 दिन की छुट्टी इससे ज्यादा जरूरी तो देव और मेरे लिए ये फैमिली है। आप सब लोग हैं और जब हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है तो हम कहीं और कैसे जा सकते? आई होप ये बात सबकी समझ में आ गई है। अब इस बारे में और कोई बात नहीं होनी चाहिए।
9 बज गए, जिंदगी ठोक गई। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? और ये स्टूपिड अलार्म आप सोते हुए इतनी क्यूट लग रही थी, मन ही नहीं किया उठाने का, और ये स्टूपिड अलार्म मेरे ही हाथों बंद हुआ। अरे हटिए ना, वैसे भी आधा दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया और आधा दिन आपकी बोरिंग बातों में वैसे ही वेस्ट हो गया। Are you sure, मिस बोस, कि मैं बोरिंग हूँ? इट्स मिसेस दीक्षित फॉर यू। और आप बोरिंग है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लेट तो जरूर हूँ। आपको पता है कितना काम है नीचे? हेलो मैम, आपके यहाँ आने से पहले भी इस घर में सारे काम होते थे, और इस घर में आते ही आपको सारे काम करने की क्या जरूरत है? कीचू भैया पार्ट 2 बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बन जाओ कीचू भैया पार्ट 2। ऐसे बाय द वे, थैंक्स। यू वेलकम मिसेस दीक्षित, लेकिन थैंक्स किस लिए? नेहा के साथ सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया तुमने। नेहा ने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन तुमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया और शांत रही। वाओ, अब अपनी ही फैमिली की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरे को थैंक यू कहेंगे। तुम मत कहो, मैं तो कहूंगा। मैं ऐसा ही हस्बैंड। वैसे एक और बात, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पे रह के घर की हर छोटी छोटी स्ट्रेस लो। मुझे मेरी पुरानी वाली सोनाक्षी वापस चाहिए, डॉक्टर बोस। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से काम ज्वाइन करो। बड़े कंफ्यूजिंग हैं आप। कभी आपको ऑफिस वाली सोनाक्षी पसंद है तो कभी आपको फैमिली वाली सोनाक्षी पसंद है। आप एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए। पसंद तो मुझे दोनों है, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों को अच्छे से बैलेंस कर लो। एक्चुअली मैं भी सोच रही थी कि काम ज्वाइन कर लूं, और इस बारे में मैंने माँ से भी बात की, लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़े दिनों बाद ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि अभी मैं अपनी नई फैमिली को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और अपनी फैमिली को समझने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है पता? क्या? मुझे समझना, वो भी करीब से। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कहाँ जा रही हूँ प्यार के मिसेस दीक्षित फॉर यू। ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। डॉक्टर भाभी, लो आगे आपके आइडल। आइए कीचू भैया। माँ मैं कर लेती हूँ ना। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगी। सोनाक्षी, हाँ? मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। किस बारे में माँ? जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो क्या हुआ? पहले सोचा था, अब नहीं सोच रहे। बात खत्म। हम आपके साथ ही आए हैं, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? दीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने आटा गूंदना सीख लिया। दो। माँ, आप इतना सोचते हो इसलिए आपकी तबीयत पर असर पड़ता है। आपको अकेले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे प्रॉब्लम्स हो या खुशियाँ, हम सब मिलकर शेयर करेंगे। हम अगर जाते ना तो एंजॉय कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम आपके और नेहा के बारे में सोचते रहते। और मुझे तो लगता है कि लोग भी इस आटे की तरह होते, सूखा अलग, लेकिन जब उसमें पानी डाला जाता है ना तो सब एक हो जाते हैं, जैसे हमारी फैमिली। और हम सब एक दूसरे की दर्द तभी समझेंगे ना जब साथ होंगे। और मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। भले ही मामी जी मुझे बंगालन कहती रहती है, लेकिन मैं तो बंगाली हूँ ना, और साथ में सोनाक्षी दीक्षित भी। तो इसीलिए मुझ पर भी इतनी जिम्मेदारी है जितना आप पे और देव पे है ना माँ? देखिए माँ, ठीक है ना? यस मिस्टर दीक्षित। आप इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? ओके, कहाँ? गार्डन में?
वो किसके लिए? ओके, मैं लाती हूँ। देव, देव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? घास काटने आया। ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आया, वो भी दीवार कूद के। की मौका तुम्हें? घर का दरवाजा तो खुला ही था। फिर तुम्ही सपोज स्कूल में मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ना ऐसे चोरी चोरी चुपके जाते थे, दीवार कूद के। हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। फर्स्ट, ये पोएट वाली इमेज आपको सूट नहीं करती, और दूसरी बात ये है कि मुझे पता है कि ये पुराने गाने का चीज ही लाइन है। फाइन, ये मेरी लिखी हुई लाइन नहीं है, लेकिन इमोशन तो सेम। इमोशन को समझो। ना ही आप स्कूल में हैं और ना ही मैं आपकी गर्लफ्रेंड। मैं आपकी बीवी हूँ जिसे आपने कॉल करके ये बाम मंगवाया। अब बताइए, ये बाम किस लिए? तो दीवार से कूद के आया ना, तो मेरे पैर में चोट आ गई। क्या? दिखाइए, अब क्या करते थे? बैठ जाइए। ये एकदम बुद्धूरा, तुम्हारा दिमाग छुट्टी कर। हेलो मैडम, आपके पति को चोट लगी है और आप हंस रही हैं और उस पर चिल्ला रही हैं। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, इम्प्रेस होना चाहिए। इम्प्रेस तो मैं हूँ, लेकिन ये फनी है। ओके? अभी फनी लग रहा है? It's still funny? बहुत फनी है, बहुत फनी। एक प्लेट और लगा। जी। अरे तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं हुआ तुझे? मम्मी यार, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। अरे जब कुछ नहीं है तो फिर इस वक्त घर क्यों आया है? वो क्या है कि मुझ में और देव में बहुत फर्क है। देव मालिक होकर पूरे दिन मजदूरी करता रहता है, लेकिन मुझे मालिक बनना आता है। खाने की याद आई तो आ गया। और वैसे भी बॉस को अगर ऑफिस वाले ज्यादा दिन देखे तो उसे हल्के में लेने लग जाते हैं। देव को पता चल गया तो? देव को तो ऑफिस में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ जो उसने ये जासूस छोड़ रखी है ना। कौन जासूस? अरे वही यार, आपकी प्यारी सी वो बंगाल। हाँ, सो तो है। पर आप चिंता मत करो मम्मी, विकी उसको भी लाइन पे ले आएगा। अरे तेरी दवाई। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किया पिछले जन्म में, जो आप जैसा भाई और देव जैसा बेटा मिला है। और सोनाक्षी जैसी बहू। ईश्वरी, मैं तेरी दवाई बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज माफ कर दे, बोल गया था। सोनाक्षी ने याद दिलाया। ले पी ले। तुझे याद है तूने मुझे क्या कहा था? क्या कहा था? तूने कहा था मुझसे कि भैया अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं तुझे जोर से डांटूं। मैं तुझे डांटना नहीं चाहता, इसलिए पहले से बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया भैया? नहीं, कुछ किया नहीं, जो नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ। भैया साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सोनाक्षी देख, सोनाक्षी इस परिवार का हिस्सा है, तेरे परिवार का हिस्सा है। हाँ तो मैंने कब मना किया है भैया? सोनाक्षी एक अच्छी लड़की है, मेरे देव की पत्नी है वो। मैं कसम से उसका हमेशा भला ही चाहती हूँ, तो मैंने क्या? यही तो, वो अच्छी लड़की है, तू उसका भला चाहती है, वो देव की पत्नी है, लेकिन क्या तू उसे अपनी बहू मान पाई है? उसे अपने दिल में जगह दी है? देख देख कचोरी, झूठ मत बोलना, तेरी आंखें चुगली कर देंगी।
भैया भैया सच कहूं तो सोनाक्षी सच में कितनी अच्छी लड़की है कि मेरे मन में हमेशा एक डर सा रहता है। लगता है देव कहीं सोनाक्षी के साथ इस नए रिश्ते के प्रवाह में बह न जाए और बाकी हम सब किनारे न रह जाए। इस नए रिश्ते में अपने आप को खोकर देव कहीं उसकी जिम्मेदारियां भूल तो नहीं जाएगा। भैया देव पर बुढ़ापे का सहारा है। मेरी छोड़िए, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करना है उसे। भैया बस मैं इतना चाहती हूँ कि देव इस परिवार को जोड़े रखे। परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी देव की नहीं, तेरी है ईश्वरी, तेरी है। जब तक तू सोनाक्षी को मन से इस परिवार का हिस्सा नहीं बनाएगी, हम सब कैसे जोड़ेंगे? भैया तू देव की पत्नी को घर लाई ईश्वरी, लेकिन अपनी बहू को जगह नहीं दी घर में। उसके लिए जगह बना। जब तक अपने दिल में उसको जगह नहीं देगी, वो बेचारी चाहकर भी इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वो हमसे अलग नहीं है ईश्वरी, अपनी है। वो हम सबको अपना बना चुकी है। अब बारी तेरी है। माँ, मैं आपको अपने कमरे में ढूंढ रही थी। क्यों बेटा, कुछ चाहिए था? हाँ, बहुत ही जरूरी चीज। क्या? आपकी परमिशन। किस लिए? आपने पहले मुझे कभी करने नहीं दिया ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी न्यूट्रिशनिस्ट थी, पर अब मैं उससे ज्यादा भी हूँ ना। हाँ बेटा, बिल्कुल। तो जैसे आपने सिखाया, आपके लिए और आपके साथ ऐसी छोटी छोटी चीजें करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हक भी। तो परमिशन मिलेगी? बेटा रहने दो ना। माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा लगेगा तो। सोनाक्षी, सच में तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। हाथ लगते ही दर्द खुलने जैसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? बाबा भी ऐसे ही कहते थे। मैं उनकी नेक की मालिश करती थी ना, क्योंकि दिन भर वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर नेक में स्टिफनेस हो जाती थी। सोनाक्षी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि तुम और देव जाने। आप फिर से उसी बारे में सोच रही हो। आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है माँ। हमने जो किया अपने लिए किया। ठीक है, अब से नहीं कहूंगी। माँ, आपने नेहा से बात की? नहीं, मुझे नहीं लगता वो अब भी बात करने के लिए तैयार है। हमसे नहीं तो रणवीर से बात कर ली थी। मतलब रणवीर नेहा को बार बार फोन करता है। मैंने देखा उस दिन की रणवीर ने कॉल किया था नेहा के फोन पे, लेकिन नेहा ने उठाया नहीं। ये पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अनोखा होता है। खुद चाहे एक दूसरे से कुछ भी कह ले, पर बाहर से कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए तो मैं भी इस वक्त उससे कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन माँ, हमें नेहा को समझाना होगा ना। नेहा को समझाना आसान काम नहीं है बेटा। इस मामले में ना देव और नेहा बिल्कुल एक जैसे हैं। एक बात मन में ठान ली, मतलब बस ठान ली। जिद के मामले में तो नेहा देव की छोटी नहीं, बड़ी बहन है। निक्की, तुझे मैं पढ़ते हुए तो कभी नहीं देखती, पर नंबर बड़े अच्छे ले आई। वो क्या है ना मामी, पहले ना मुझे सोना दी ने पढ़ाया, फिर एलिना दी ने, और वैसे भी मैं तो पैदा इंटेलिजेंट हुई थी, इसलिए मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ। खैर बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जीजी आगे क्यों नहीं बढ़ेगी भला? आप ही की बेटी है और एक आपकी बहू है कहाँ वो? फिर से मायके जाके बैठ गई है क्या? वो कुछ जरूरत का सामान लेने बाजार तक गई है, अभी तक यही थी। भैया
इतनी अच्छी मालिश करी है, बस मेरा सारा दर्द मिट गया। है ना अच्छी बहू? क्या कहा था मैंने? माँ जी, रणवीर जिया जी आए हैं। रणवीर? माँ देखिए कौन आए हैं। मार्केट में मिले थे तो घर लेके आए। नेहा, मैं तुमसे कुछ... नेहा, माँ देखिए कौन आए हैं। मार्केट में मिले थे तो घर लेके आ गए। आओ बेटा आओ। जीते रहो बेटा। नेहा, मैं तुमसे कुछ... नेहा, आओ बेटा, बैठो। खुश रहो बेटा, खुश खुश रहो। बैठो ना। कैसे हो? जैसा होना चाहिए माँ जी। किच्चू, जी माँ जी। जीजा जी के लिए कुछ नाश्ता और चाय लेकर आ। जी। हाँ। तुम्हारी माँ कैसी है? माँ अच्छी है, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तबीयत अच्छी नहीं हुई। अच्छा, उम्र का तकाजा है बेटा, ठीक हो जाएंगे वो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें उनकी कितनी चिंता हो रही होगी। अच्छा किया जो तुम सोनाक्षी के साथ घर आए। जी क्या अच्छा किया, बाजार में मिल गए तो आ गए। अब गरीब की बेटी क्या देख नहीं रही है? हमारी नेहा कितने दिनों से यहाँ दुखी बैठी है मायके में। खुद से आते तो अच्छा होता उसका हालचाल पूछने, है ना माँ जी? मामी, मेरे परिवार वाले भी बहुत चिंता में है इस मसले को लेकर, लेकिन और आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने नेहा को बहुत कॉल्स किए, उससे बात करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नेहा ने मेरे किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। चीजू घर तक आए, सिर्फ आपसे मिलने। एक बार उनसे जाके बात तो कर लो, या फिर मैं उन्हें अंदर भेज। निक्की, तू छोटी है ना, तो छोटों की तरह रहे। बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? नेहा, रणवीर खुद आए हैं और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये एक मौका है। ये एक अच्छा चांस है तुम दोनों के लिए बात करने के लिए, और तुम दोनों डिस्कस तो करके देखो। आई एम श्योर रणवीर। प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। नेहा, नेहा बेटा, बात करने में क्या हर्ज है? देखो, ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। कौन सी जिंदगी माँ? ये सिर्फ मुझे ही पता है कि इनके घर में मेरी जिंदगी का क्या मोल है, कुछ भी नहीं। नेहा, आई एम श्योर, पर अगर सिर्फ तुम दोनों बात... आपके लिए कहना बहुत आसान है। इनफैक्ट आपके लिए क्यों, इस घर में सबके लिए सब कुछ आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप मेरी इनसे बात कराना चाहती हैं, लेकिन ये बात करते ही कहाँ हैं? ये सिर्फ मेरी गलतियां निकालते हैं, हर चीज में चाहते हैं कि सिर्फ मैं एडजस्ट करूं। लेकिन रणवीर को ये नहीं दिखता कि हालात सुधारने के लिए वो कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको दिखती सिर्फ मेरी गलतियां। तू बता माँ, हमेशा मैं तो गलत नहीं हो सकती ना? मैंने भी कितना कुछ सोचा था कि आगे जाके ये भी भाई की तरह एक कामयाब इंसान बनेंगे, हम भी आगे जाके एक अच्छी जिंदगी बसाएंगे। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स की पड़ी है। नेहा, इस वक्त तुम तमाशा क्रिएट कर रही हो, और तुम बार बार मुझे अपने भाई से कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम दोनों अलग अलग लोग हैं, और इतना कुछ लाइफ में हासिल करने के लिए वक्त लगता है, ये सब रातों रात नहीं मिलता। कोशिश सही हो तो सब कुछ हो सकता है। मैंने आपको कहा कि भाई से लोन लेकर हम एक अलग फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर आज हमारा एक अलग घर होता तो ये नौबत नहीं आती। इनफ नेहा, तुम आज भी इसी जिद पर अड़ी हुई हो। तुम्हारे कानों तक मेरी बात पहुंचती नहीं है। भाभी, आप मुझे इनसे बात करने के लिए लेकर आई थी ना,
लेकिन जो इंसान सुनने को राजी नहीं है उससे मैं बात ही क्या करूं? अगर इसमें आपकी 5% भी मैच्योरिटी होती ना तो हमारा रिश्ता आज इस कगार पर नहीं खड़ा होता। रणवीर यहाँ बहुत ही समझदार है। एक बार आप मुझे इनसे कंपेयर कर रहे हो? क्यों ना करूं? अगर तुम मुझे अपने भाई से कंपेयर कर सकती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? एक मिनट बच्चों, शांत हो जाओ। देखो, मुझे लगता है तुम दोनों को ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। तुम दोनों थोड़ा वक्त ले लो। बेटा, मैं नेहा को समझाऊंगी, शांत हो जाओ। नहीं माँ, मैं नेहा को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। ये चाहती है कि मैं अलग घर लूं, अपने परिवार से अलग रहूं, लेकिन ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। कोई मेरा परिवार तोड़े, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अलग रहने से क्या परिवार टूट जाता है? ठीक है, रहिए साथ, देखते हैं कौन कितना साथ जुड़ा रहता है, लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा? हाँ। रणवीर बेटा, रणवीर रुकिए। माँ जी, बुआ दादी का फोन है आपके लिए। क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। नेहा, रुको, ये घर तुम्हारा है और मैंने घर छोड़ने तो फिर आपने रणवीर को मेरे सर पे लाके क्यों खड़ा कर दिया? आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? सॉरी कि रणवीर यहाँ आए थे लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई, और मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि तुम कहीं और चली जाओ। आई नो कि हमारी दोस्ती ठीक से नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि जितनी भी बात हुई हम एक दूसरे को समझ गए। मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गई है कि अब ये घर और मेरे भाई पे मेरा कोई हक नहीं है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? देव पहले तुम्हारे भाई है, फिर मेरे पति। देखो, अब तुम गुस्से में हो, अपसेट, इसलिए कह रही हूँ हम सब तुम्हारे साथ हैं, स्पेशली मैं। कोई भी दो लोग अगर साथ रहेंगे तो लड़ाई होती है ना, और जब वो एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से बात करेंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। ऐसे ही अलग रहने से, चुपचाप रहने से क्या होगा? इसलिए मैंने रणवीर को यहाँ बुलाया। बस आप तो रहने दीजिए। आप पर और भाई पर बोझ बनने से बेहतर है कि मैं होटल में जाके रहूं। आखिर में दुनियादारी की बात सही निकली ना। कोई कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन सोच पुरानी की पुरानी ही रहे। बेटी शादी के बाद पराई हो जाती और घर लौटाए तो अनचाही हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इतने पैसे बचाए हैं कि 1-1.5 हफ्ता होटल में जाके रह सकती हूँ। देखो नेहा, ये बेटी पराई हो गई इस नॉनसेंस में मैं बिलीव नहीं करती। और मेरे बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं कि वो घर मेरा हमेशा ही रहेगा, उसी तरह ये घर सबसे ज्यादा तुम्हारा है। और नेहा, एक बार मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अपने भाई पर भरोसा रख नेहा। देव जिस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ा है, उसे उसकी इस बहन ने दोनों हाथों से थाम कर रखा था, और ये बात देव जानता है और मानता भी है। देव तुम्हें पीछे छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसे तेरी हर कुर्बानी याद है बेटा, और मुझे भी। अरे इस घर पे क्या, देव की पूरी जायदाद पर तुम बहनों का बराबर का हक है, और मेरे जीते जी वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस ये रोना थोड़ा बस, ठीक है? आराम कर।
सोनाक्षी, रणवीर को घर नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। मैंने तुमसे कहा भी था, नेहा अभी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो मैं भी उससे कुछ नहीं कह रही। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा से जबरदस्ती कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता। गुस्से में उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। अरे हम नेहा को तो किसी तरह संभाल भी लेंगे, पर रणवीर, उसके सम्मान को भी तो चोट पहुंची है ना। बेचारा आया था, लेकिन पर यहाँ आया ही क्यों? क्योंकि ये उसका हाथ पकड़ कर ले आई। अगर वो यहाँ खुद से आता ना तो हाथ पांव जोड़ता। उसकी नाक इतनी ऊंची नहीं होती। अरे हमारी नेहा को मनाता, उसकी सारी शर्तें मानता, हमारी नेहा भी लौट जाती। लेकिन नहीं, लड़की की भाभी को तो लड़की को लड़की के घर से भगाने की लगी है। ये मत समझना कि गरीब की बेटी को समझती नहीं है, इसीलिए पहल करके उसे यहाँ लेकर आई ना। अब झेलो दामाद के नखरे। मामी जी, ये मेरा भी घर है और इस फैमिली के हर मेंबर की कितनी चिंता है, मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मैंने माना कि आज रणवीर को यहाँ लाकर शायद मैंने ठीक नहीं किया होगा, लेकिन हमने कोशिश तो की ना। और आज नहीं तो कल नेहा और रणवीर एक दूसरे को समझ जाएंगे, है ना देव? ठीक ही तो कह रही बच्ची। अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे, तो दोनों में तनाव और फासला बढ़ता ही जाएगा। नहीं भैया, नेहा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं। माँ हूं मैं उसकी। नेहा अभी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। और यही बात मैंने सोनाक्षी से भी कही थी, पर उसने सुनी नहीं। मुझे तो डर है बात जितनी बिगड़ गई है, कहीं कुछ। माँ तो फिक्र मत कर, मैं नेहा से बात करता हूँ। अरे अब क्या कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा? जब मैंने कहा है कि नेहा बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो तैयार नहीं है। बस उसे भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। चाय। विजय, शोना बता रही थी कि देव की कंपनी में 600 लोग काम करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम देव से सौरभ की जॉब के लिए बात करें। आशा, दुनिया में एक ही कंपनी बची है क्या जहाँ तुम सौरभ को जॉब करने के लिए भेजना चाहती हो? तुम भी जरा सोचो ना, सौरभ कहीं पे भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, इसीलिए तो ये बिजनेस के पीछे भागता रहता है। और तुमको लगता है कि तुम्हारे दामाद की कंपनी में उसे खुली छूट मिलेगी? अगर हमारे बेटे में धक्के खाकर एक जॉब ढूंढने की काबिलियत नहीं है ना, तो वहाँ उस कंपनी में जाके भी वो हमारा नाम खराब ही करेगा। नाम क्यों खराब करेगा? अरे कोई भी अच्छा पोस्ट मिल जाएगा उसे। MBA किया है उसने, नौकरी की नहीं पर बिजनेस का तो तजुर्बा है ना। बिजनेस डुबाने का तजुर्बा है, और वहाँ जॉब करने का मतलब है उन लोगों का एहसान लेना। मैं सौरभ को 4-5 महीने घर में बिठा के रखूंगा, लेकिन उन लोगों का एहसान नहीं लूंगा। लेकिन आशा, 1 मिनट, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। ईश्वरी जी को तो यही लगता था ना कि हमारी बेटी उनके पैसे के पीछे है, लगता था कि नहीं लगता? अब हमारा सौरभ वहाँ चला जाएगा जॉब करने के लिए, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग उनसे दब के रहें। विजय, तुम भी तो रियलाइज करो ना, तुम एक ही बात पे अड़ जाते हो। उन लोगों ने शोना को पूरे मन से एक्सेप्ट कर लिया है, तुम बस अभी तक वही हो। इतने भी बुरे लोग नहीं है वो लोग जितना तुम बोल बोल के उन्हें बना देते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सौरभ को अच्छा सा कोई जॉब मिल जाए। अब वो देव की कंपनी में हो या किसी और की कंपनी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ अपने लिए पैसे कमाए, अपने पैरों पर खड़ा हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। सोचो ना जरा तुम भी। आशा, मुझे इस पे कुछ नहीं सोचना, मुझे उन लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर पे सेलिब्रिटी भी है। वो पिक्चर तो देखी होगी ना, लैपटॉप की मौत। आपका लैपटॉप, उसका हीरो। आप यहाँ सिर्फ गंदे जोक्स मारने आए हैं या कुछ और काम भी है? मार तो आपने इसे दिया है, हालत देखो उसकी, छोड़ दो उसे। अच्छा छोड़ो, बताओ मुझे क्या प्लान? मुझे पता नहीं। अरे मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना।
देव आप ही सोचिए, अगर नेहा और रणवीर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? और मैं मानती हूँ कि गड़बड़ हुई, लेकिन ट्राई करना तो जरूरी था ना। आई अंडरस्टैंड सोनाक्षी, तुम कोशिश कर रही हो, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं यही मानता हूँ। लेकिन जितनी तुम और मैं नेहा के बारे में फिक्र करते हैं उतनी तो माँ भी करती है ना, शायद हमसे ज्यादा। तो उनकी फिक्र भी जायज है। अभी कोई सवाल जवाब नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी रेडी है। क्यों? अगर आप बोलने देंगे तो बोलूंगी ना। बोलो। रेडी किस चीज के लिए? कहाँ जाना? पत्नी पति से इतने सवाल नहीं करते। पति पत्नी से ऐसे बहस नहीं करते। मुझे कहीं जाने का मन नहीं। ठीक है, मैं माँ बाबा से कह दूंगा कि मैं अकेले ही आ रहा हूँ बंगाली भात खाने। हम माँ बाबा के पास जा रहे थे। प्लान तो यही था, मेरी एक मीटिंग है वहां पास में, तो सोचा कि जाते समय तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और वापस साथ में ही आ जाएंगे। लेकिन अब तुम्हारा और कुछ प्लान नहीं है तो आपका जोक भी फनी था और आप भी। ना 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 ना। पति पति को तैयार होना। बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख गई। बहुत ट्रेनिंग हो रही है क्या वहाँ? सीखना तो पड़ेगा ही ना, वहाँ मेरी माँ जो नहीं है। और वहाँ जो माँ है वो ठीक है? सोना, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो मैं अपनी माँ से यहाँ की सारी बातें नहीं बताती थी। हमें जानी, तू भी बताने में कंफर्टेबल नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, हाँ सब कुछ ठीक है ना बेटा? माँ अच्छे लोग हैं, बहुत ही सिंपल है, और मैं आपके असली क्वेश्चन का जवाब दूंगी। सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, और आपको तो पता है कि हर घर में छोटा बड़ा ये तो लगा ही रहता है। क्या लगा रहता है? क्यों शे? वो लोग तुझे ठीक से नहीं रखते ना? शोना? अब वो मामी जी मेरी रोज पिटाई करती है। क्या? देव की माँ मुझे खाना भी नहीं देती, और देव की बहनें वो मुझे रूम में बंद करके रखती है। बाबा तो रुको, अभी ईश्वरी जी को फोन लगाता हूँ मैं। बाबा तेरे बाबा है ना, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलो। चीटर्स, चीटिंग, अपने बाबा की फीलिंग के साथ मजाक। तो देखो, इतने बाबा की फीलिंग के साथ मजाक करती है, तुझे ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, और तेरी पिटाई भी करूंगा मैं। I miss you too, बेटा। सोना, तुझे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं सरप्राइजर होना चाहिए था। मिस यू। हाथ हटा, हाथ हटा। ये मेरा टाइम है। हाँ, तू तो मिलती रहती है इसके घर जाके वहाँ। हाँ मैं शो, आप मुझसे भी जेलस? अच्छा हाँ, सबने पूछ लिया, अभी मेरी बारी। क्यों अच्छे? मतलब ये एलिना अपना मुंह छिपाती रहती है, दादा मुझे कॉल भी नहीं करते, और जब भी मैं कॉल करती हूँ तो जल्दी फोन काट दे। क्या हो रहा है मेरे घर में? सब चुप क्यों है? तू तो बता। दादा ये बोलो। बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ वो मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाने गया था, तो उस परिवार ने मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दी। मैं भागते बचाते निकल तो आया, लेकिन कुत्ते ने पंजा मार दिया। चुप करो। दादा मैं आपके लिए पेन किलर्स लेकर आती हूँ। मैं हल्दी का लेप बना के लाती हूँ, रुक जा। दिखा,
वैसे सौरभ बेटा, ये कुत्ता किसी अच्छी ब्रीड का नहीं होगा ना, वरना तो बॉल आप कितनी भी दूर फेंको कुत्ते उठा के ले आते हैं। और मैं अभी मस्ती के मूड में नहीं हूँ, प्लीज आप जाओ यहाँ से, प्लीज। देखा, वैसे दादा आप डेमो देने घर क्यों गए? आपके बिजनेस का क्या हुआ? सोना, बाद में बात करते हैं ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। दादा आप मुझे बताओगे, अभी के अभी मुझे सब बताओगे? मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया। मैं जब शादी के पेमेंट के चेक दे रहा था तब मुझे पता चला कि मेरे चेक बाउंस हो रहे हैं। शादी के ड्यूज भी पापा ने अपने पीएफ से पे की। तू मुझे फोन कर रही थी लेकिन तुझसे बात करना मुझसे नहीं हो रहा था। सॉरी सोना, मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं तुम्हें इन सब चीज में फिर से नहीं फंसाना चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं पता। आज बड़ी शांत है, मौन व्रत रखा है क्या? माँ जी, रणवीर जी आई हैं। रणवीर, आओ बैठो। ये क्या है? ये आप नेहा से पूछिए, ये क्या है? नेहा, ये क्या है बेटा? मैं बताता हूँ ये क्या है। नेहा ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। तो आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं? शोना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी तो। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है बाबा? मतलब दादा का बिजनेस जो बंद हुआ वो बड़ी बात नहीं है? आपने जो पीएफ से सारे बिल्स चुकाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है? और वैसे भी सोना को बताने का क्या फायदा? वो है कौन और इस घर से उसका रिश्ता भी नहीं है ना, अब उसे कुछ बताने का क्या फायदा है ना माँ? सोना, सोना, एक सोना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बाबा। हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना, तो गुस्सा मत हो बस। गुस्सा नहीं हूँ माँ, उससे ज्यादा तो मुझे दुख है कि आप दोनों ने मुझे उस लायक ही नहीं समझा। बाबा, कन्यादान करते समय आपने मुझे क्या कहा कि आप कन्यादान नहीं करें, लेकिन आपने किया वही। आपने मुझे इस घर से निकालकर मुझे सचमुच में पराया कर दिया। शोना बेटा, मैंने जो कहा वो सच है। देख, तू अभी अभी उस घर में गई है, हम लोग तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। तो मैं उस घर में चली गई तो क्या इस घर को भूल जाऊंगी? बाबा, आपने तो कहा था मुझसे कि दादा और मैं आपके लिए इक्वल है, तो क्या आप मुझे झूठ कह रहे थे? नहीं, ऐसे क्यों बोल रही है? इक्वल है। सॉरी। वैसे तेरे बाबा को मैंने कहा था कि शोना को बता दो, शोना को बता दो। इन्होंने बताया नहीं, पूछ इनसे। अरे की मिथ्या बोल छे तुम्हें? शोना इतना गुस्सा, अभी डांट पिलाएगी। सॉरी। सॉरी ना। ये तुम्हारा टीवी शो ड्रामा खत्म हो गया हो तो बता देना, मैं सोना के लिए रसमलाई बनाया है। क्या किसी को खाना है कि नहीं? यहाँ मुझे खाना है। ओह गॉड, माँ मुझे लेट हो रहा है, दादी आप पैक करके देंगे प्लीज? अच्छा ठीक है बेटा, हाँ मैं वही कर। नेहा, माँ, मुझे भी लगता है मैं गलत हूँ। अब सबके सामने नाटक करने से क्या होगा? आप सबको बताते कि नहीं कि आप यही चाहते थे? मैं ऐसा चाहता था। मैं अगर मैं तुमसे अलग होना चाहता ना नेहा, तो बहुत पहले। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी बात हो सके और तुम वापस हमारे घर लौट चलो। घर? कौन सा घर? आप उस जेल में मुझे दोबारा ले जाना चाहते हैं कि मेरा दम फिर से घुटने लगे? ये देखिए, इस घर में रहती थी मैं ऐसे। ये सब छुड़वाकर आप मुझे अपने साथ ले गए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आपने मुझसे ये सब छीन लिया। और बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वापस लौट चलूं? किस लिए?
प्लीज रणवीर, ये सब बातें हैं। हाँ ये बातें हैं, वही बातें जो तुमने और मैंने साथ में की थी। तुम मेरे बारे में हर चीज जानती थी नेहा। मैंने तुम्हें झूठ बोलकर शादी नहीं की थी। वो घर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। प्लीज कम से कम उसे मेरा घर मत कहिए। नेहा, तुम मुझसे प्यार करती थी ना? करती थी ना? क्या हुआ उस प्यार का? एक वादा तुमने भी मुझसे किया था, मेरे साथ रहने का वादा, या फिर वो भी तुम्हारे दिमाग से मिट गया? आपके घर के बर्तन धोते धोते मेरी हाथों की लकीरें मिट गई, तो प्यार क्या चीज है? थोड़ी सी मेहनत करने से हाथों की लकीरें नहीं मिटती नहीं, और ना ही प्यार मिटता है। कम से कम हम जैसे लोगों का तो नहीं मिटता। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, झूठी तो तुम हो नेहा। वीर, तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आज से आपकी सिर्फ बहन है, मेरी पत्नी अब ये बन नहीं पाएगी। अरे हाय रणवीर, कैसे हो? देव? नेहा ने रणवीर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। नेहा ने डिवोर्स? हाँ तो क्या? जिसे देखो नेहा नेहा किए जा रहा है। आप लोगों ने सुना कि नहीं कि अभी रणवीर मुझे क्या क्या सुना के चले गए? वो चाहते कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुपचाप उनके साथ साथ वापस पीछे चली जाऊं। क्यों? वो बदलना नहीं चाहते तो मैं क्यों बदलूं? नेहा बेटा, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे बात कर लेती, शायद हम सब कुछ कर पाते। नेहा, डिवोर्स नोटिस भेजना बहुत बड़ी बात है, और ये सब करने से पहले एक तो बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। इस प्रॉब्लम का और भी सलूशन हो सकता है ना? तो आप सबके हिसाब से मेरी गलती बोलिए ना कि नेहा तू गलत है। सच बात तो ये कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी, मैं आप लोगों के लिए पराई हो गई ना। मैं इस घर में नहीं रह सकती, चली जाऊंगी इस घर से। नेहा, अब चिंता का नाटक क्यों करी हो बहू रानी? अरे क्या जरूरत थी रणवीर का हाथ पकड़कर लाकर यहाँ नेहा के सामने खड़ा करने की? बड़ा आ रहा था ना तुम्हारे मन में, इनके बीच में बात करवाओगी, सुलझाओगी झगड़ा? सुलझा लो अब। हाय राम, गरीब की बेटी को कसम है कि राधा रानी, बदतमीजी की हद होती है। अगर कसम ही खाना है तो सोच के बोलने की कसम खा। सोच कर ही बोल रही हूँ जी। सबको पता है कि नेहा रणवीर से बात नहीं करना चाहती थी। क्या जरूरत थी इसे यहाँ रणवीर को लाने की? अगर ये ऐसा नहीं करती ना तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। अभी आप देख रही है ना नेहा कितनी परेशान है। हम सब परेशान हैं। ये वक्त नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। सोनाक्षी नहीं जानती नेहा को, इसलिए ये नहीं जान पाई कि अगर हम नेहा को थोड़ा वक्त और देते, हम कुछ ना करते तो शायद बात संभली जा सकती थी। लेकिन आज तो जी वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जानती नहीं तो कम से कम चुप ही रहती है। जी हम लोग तो जानते हैं ना अपनी नेहा को। मैं कह रही हूँ कि बात संभलती ही नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हो जाती। अरे उसका गुस्सा एक जलते कोयले की तरह है, जिसे जितना सुलगाओगे उतनी आग भड़कती है। कम से कम ये आग के ठंडे होने का इंतजार तो कर सकती थी ना, पर नहीं, इसे तो महान बनने का बड़ा शौक है। चुप कर जा राधा रानी, वरना मेरे मुंह से ऐसे अपशब्द निकलेंगे कि तू जिंदगी में कभी मुंह नहीं खोल पाएगी। मैं नेहा को देखती हूँ। कुछ भी कहिए आप, ये सब इसकी। सुना नहीं आपने माँ ने क्या कहा? जो हो गया वो हो गया। इस वक्त एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमें नेहा की चिंता करनी चाहिए। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है।
गई? कहाँ रह गई? अच्छा चल ठीक है, मैं वहीं पे आती हूँ। ओके बाय। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम मेरा पीछा करना कब बंद करोगे? देख एलिना, मैं तुझसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। जो भी बात करनी है अपने घर वालों के सामने करना, और अगर तुम मेरा ऐसे पीछा करते रहे ना घर पे मुझे देखती कहाँ है? माफी मांगने आया हूँ यार तुझसे मैं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किस टाइप के इंसान हो। एलिना देख, तू मेरी बात सुन, मुझे पता है मेरा पहला इंप्रेशन बहुत खराब था तेरे आगे। उस दिन जब तू दिल्ली आई थी तो एयरपोर्ट के पास मैंने ही तुझे छेड़ा था, पर मैं क्या करता है, मेरे दोस्त थे साथ में, उनके कहने पे, लेकिन मैंने तेरे को उस टाइम पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस मैं तेरे को यही कहना चाहता हूँ कि जैसा तू सोचती है मेरे बारे में, मैं वैसा नहीं हूँ। ओह रियली? तुम्हें पता है विकी, तुम्हारी सिस्टर की वेडिंग पर, उसके बाद तुम्हारी घर की पूजा पर, और देव और सोना की वेडिंग पर तुमने कोई चांस नहीं छोड़ा मुझ पर चांस मारने का। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया, लेकिन तुमने अपनी हरकतें स्टॉप नहीं की, और तुम कह रहे हो कि मैं वैसा नहीं हूँ। कम ऑन विकी, हटो मेरे सामने। वो सब हरकतें मैंने इसलिए की क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ एलिना। प्यार हो गया मुझे तुझसे। बहुत अजीब सा लग रहा होगा ना, पर यही सच है। आई लव यू एलिना। तेरे मना करने के बाद भी मैं अपने आप को तुझसे दूर नहीं कर सका। मैं तो बस तेरे आसपास ही रहना चाहता था कि जिससे मैं तुझसे बात कर सकूं। पहले झूठ बोल के तुझे पटाना चाहता था, लेकिन अब मुझे प्यार हो गया यार तुझसे। बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर इग्नोर होना तो चलता है, लेकिन तूने तो मुझे पूरा ही ब्लॉक कर दिया। टेंशन मत ले, लेकिन मुझे पता है तू मुझसे प्यार तो क्या, तू तो मुझे लाइक भी नहीं करती, पर अगर हो सके ना तो एक बारी माफ कर दियो, और अगर फिर भी हो सके तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मुझे जाना है। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। नेहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं माँ, अब तेरे कहने करने से कुछ ठीक नहीं होगा। बचपन में मैं कितनी बोली थी, जो जो तू कहती थी वो सब मानती थी मैं। तू कहती थी सब ठीक हो जाएगा, और मैं मान लेती थी। मेरे पेट में दर्द होता था और तू मुझे नींबू का अचार चटा के कहती थी ये दवाई है, और मैं वो भी मान लेती थी। भाई की नई शर्ट देख के जब मैं रोती थी तो मेरे बालों पे नया रिबन बांध के मुझे मना लेती थी। तूने जो जो मुझे बोला मैंने वो सब माना, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे कहने से अगर कुछ होता तो ये दुनिया ऐसी नहीं होती। बेटा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, गृहस्थी जैसी दुनिया वैसी। अगर गृहस्थी ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और तू अपनी गृहस्थी, अपना 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ना चाहती है नेहा। प्यार हो तो रिश्ता, तकरार हो तो बंधन। रिश्ता निभाया जाता है और बंधन खोला जाता है, और मैं इस बंधन में और घुटना नहीं चाहती। मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती अब। और आप मुझे उस घुटन में भेजना चाहती हैं? बेटा, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। और शादी से पहले? मैं तो शादी से पहले भी पराये घर में ही रह रही थी। मेरे लिए तो मेरा ससुराल भी पराया था और मेरा अपना घर भी। यहाँ तो सब कुछ भाई का है। तूने भाई को इतने मौके दिए, इतने, और मुझे क्या दिया? जिम्मेदारी। बहुत नाइंसाफी की तूने मुझसे।
रिया निकी तो बहुत छोटे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा है। इस घर के भविष्य के लिए मैंने कितना कुछ सहा, और तूने फिर भी मुझसे ज्यादा भाई से प्यार किया। आज अगर मेरी जगह भाई होते तो भी तू उनको जाने के लिए कहती? बोल। मुझे मेरा जवाब मिल गया, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। जा तू। नेहा कैसी? इज शी फीलिंग बेटर ना? देव, आपको भी यही लग रहा है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि मुझे रणवीर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था? देव बताइए ना, आपको ऐसा लग रहा है? मैं तो सिर्फ नेहा और रणवीर को साथ मुझे पता है जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। देव, ये सब ईगो प्रॉब्लम है। कोई पहले ही नहीं झुकना चाहता, लेकिन जब दोनों रियलाइज करेंगे कि वो एक दूसरे के बिना अकेले हैं, तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। और they love each other. पता नहीं सोनाक्षी, शायद ये रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। माँ, देव, मुझे तुमसे मुझे कुछ काम है। माँ, अंदर आ। बैठ जा। क्या कहा नेहा ने? नेहा रणवीर से अलग होना चाहती है। हमारी नेहा तलाक चाहती है। माँ, मेरी बहन का घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? माँ, तू सुन, मेरी तरफ देख। तू क्या चाहती है? बोल ना, तू क्या चाहती है? तू जो बोलेगी वही होगा। मैं नेहा से बात करूं, तुझे लगता है कुछ ठीक होगा? बोल ना, बोल तू क्या चाहती है? यही तो बात है देव, हमेशा वही हुआ है जो मैंने चाहा है। पता नहीं मेरी चाह सही है या गलत, पर हमेशा वही हुआ जो मैंने चाहा। तुम दोनों बच्चों का बचपन हालात ने जरूर छीना, पर नेहा की खुशियां, अपनी जिंदगी जीने का मौका उससे मैंने छीना, उसकी अपनी माँ ने छीना। आज अगर उसे लगता है कि हम लोगों ने उसके साथ नाइंसाफी की है, तो क्या गलत लगता है? उसे लगता है कि हम लोग सिर्फ उसके बारे में, सिर्फ उसके लिए
ज्यादा ही सोच सकते, और इसलिए उसने खुद सोच समझकर ये फैसला लिया है कि वो ये रिश्ता, ये शादी खत्म करना चाहती है। मैंने तो उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का भी हक नहीं दिया, और उसने मुझसे सिर्फ ना सुनी, सिर्फ ना। और आज वो ये फैसला लेना चाहती है। मैं फिर से उसे ना कैसे? देव, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है उसे कुछ भी कहने की। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। हे भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो कि सब ठीक हो जाए। काश ऐसा ना हो। हो सकता है ऐसी कोई नौबत ही ना है। हम नेहा से नहीं बात कर सकते तो रणवीर से तो बात कर सकता हूँ ना। मैं रणवीर से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ, उसे मेरी बात जरूर समझ में आएगी। तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, उस पर भरोसा रख। मैं ठीक करता हूँ सब। तू जा अपने कमरे में सो जा, थोड़ी देर लेट जा, आराम करने की कोशिश कर। मैं रणवीर से बात करता हूँ।